तो तो वी विल कंटिन्यू इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो हम एक शीट और पेज और ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पार्क है। ठीक है, इसमें रिसोर्स मैनेजर है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जीक्यूटर आता है, एग्जीक्यूटर 1, एग्जीक्यूटर 2। ठीक है, अब तुमने हाँ कोड लिखा ना, वो कोड जाएगा सबसे पहले इसके पास में कि भाई मेरे को मेन प्रोग्राम ड्राइवर लॉन्च करना है। ठीक है, पापा को लॉन्च करना है भाई कि मैरिज का रिश्ता आया। ठीक है, वो ग्रैंडफादर के होते हुए जाएगा। ठीक है भाई, मैं ठीक है, मेरा इस बेटे की शादी करनी है। ठीक है, तो इससे बात कर लो आप। ठीक है, तो जब ये पापा से बात करेंगे तो एक तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी पापा को। उसी तरीके से जो कोड है, ठीक है, वो रिसोर्स मैनेजर के पास में जाएगा कि भाई ये मेरा कोड है, इस यूज़र ने सबमिट किया है। ठीक है, कोड, तो ये रिसोर्स मैनेजर के पास में जाएगा। रिसोर्स मैनेजर बोलेगा ठीक है, मैं तुमको एक देता हूँ मेन पर्सन जो तुम्हारे इस चीज़ को हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके का ड्राइवर। अब ये ड्राइवर क्या करेगा, जो टास्क सब जब अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियसली, ठीक है, वो बनाएगा, टास्क बनाएगा, सब बनाएगा कि किसको क्या देना है, किसको कौन पर्सन, मतलब कहाँ से क्या करना है, रेफरेंस है। ठीक है, शेफ वगैरह का। ठीक है, वो सब करेगा। ठीक है, इसने सब कर लिया, ये डिफाइन कर दिया। अब ड्राइवर क्या करेगा, ये इसके पास में जाएगा, रिसोर्स मैनेजर। पापा क्या करेंगे, इसके पास में जाएंगे, ग्रैंडफादर के पास में। ठीक है, तो बोलेंगे कि भाई ये है, मेरे को इतने रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, ये कैपेसिटी है या ये रिसोर्सेज चाहिए मेरे को, तो मेरे को दो, बता दो कहाँ क्या कैसे मिलेगा। तो रिसोर्स मैनेजर लोकेशन बताएगा कि भाई ये इस लोकेशन पे ये मशीन है। ठीक है, तुम तुमको जो करना है वो करो। ठीक है, दो मशीन चाहिए थी। ठीक है, दो मशीन ग्रांट कर दी। वैसे ही पापा ने बोला मेरे को 3% चाहिए, 2% चाहिए, तो वैसे ही ग्रैंड फादर ने दे दिया भाई कि कि ये मामा हैं, ये फादर इन लॉ है, ये काम कर देंगे। ठीक है, तो फिर पापा ने या ड्राइवर ने बोल दिया भाई ये टास्क तुम कर लो, ये खाने का काम, डेकोरेशन का काम तुम ये कर लो। ठीक है, और उसका आउटपुट मेरे को दे दो, जो भी है। तो इसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो हमारी मैरिज भी हो गई, हमारा जॉब भी हो गया। ठीक है, तो ये होता है। अब हाँ, अब जो कोड होता है ना, ठीक है, मोस्टली जो फ्लेवर होता है, मतलब लाइक फ्लेवर मीन्स, तुम जो स्पार्क का कोड है, एक तो पाइथन में लिख सकते हो, स्काला में भी लिख सकते हो, आर में भी लिख सकते हो, बट मोस्टली ये दो लैंग्वेज पॉपुलर है। ठीक है, और जो स्पार्क फ्रेमवर्क बना है ना, वो स्काला पे बना है। और स्काला जो रन होती है वो जेवीएम पे रन होती है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, इतना समझ में आया तुमको? जो या मेन इसकी फंक्शनैलिटी है स्पार्क को, वो हम्म स्काला पे लिखा हुआ है, और जो स्काला है वो जेवीएम पे चलता है। ओके ठीक है, तो होता क्या है कि ये पेज और लेना पड़ेगा। तो जब तुम कोड सबमिट करते हो तो वो जाता है रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर से वो लॉन्च करता है किसी मशीन पे। ठीक है, यहाँ पे मशीन मैनेजर, तो ये एक कंटेनर कर लो, मशीन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये मशीन देता है। इस मशीन की कैपेसिटी है भाई 4 GB, और 100 GB वो है क्या मैम, हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये रैम है। बट सपोज करो इस कंटेनर की कैपेसिटी ये है, ओके, बट जो ड्राइवर को असाइन किया है, मान लो 2 GB है और 50 GB असाइन हुआ है टू रन योर प्रोग्राम।
ओके, समझ में आया? या वरुण। तो तो ये है अपना मेन ड्राइवर। तो जब अगर तुम पाइथन में कोड लिखोगे ना, ठीक है, तो पाइथन में अब तुम देखो वो स्काला तो जेवीएम पे लिखा हुआ है, स्काला मतलब एक तरीके से जावा का ही है, ठीक है। तो जब तुम कोड, अब तुम पाइथन को स्काला में कैसे, मतलब तुम स्पार्क की कैपेबिलिटी कैसे यूज़ करोगे? तो जो स्पार्क डेवलपर है, जो इन्होंने स्पार्क बनाया, उन्होंने क्या किया, स्काला है, ठीक है, जो स्पार्क पूरा लिखा हुआ है, तो उसके ना ऊपर एक जावा रैपर लिखा है, ठीक है, ठीक है। जावा के थ्रू स्काला को एक्सेस करते हैं या स्पार्क की एपीआई को एक्सेस। अब यहाँ पे क्या है, ये जावा रैपर ना क्या करते हैं भाई, पाइथन का एक रैपर लिखा हुआ है, तो क्या करता है कि जो ये मतलब स्पार्क जो टीम है, वो पाइथन कम्युनिटी के लिए भी वो एक्सपोज करना चाहती थी ना ये पेज। तो क्या करता है कि ये पाइथन रैपर है, उसके ऊपर जावा रैपर है, ये मेन स्पार्क है। तो क्या करता है, जब भी तुमको तुम्हारा कॉल होता है पाइथन से, वो जावा के थ्रू होते हुए स्काला पे कॉल होता है, ठीक है। तो जो तुमने कोड भेजा है वो जावा पे जाएगा, जावा कॉल करेगा इसका स्पार्क एपीआई, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिविटी जो बनती है ना, वो बनती है पाई4j, एक लाइब्रेरी है। मतलब पाइथन के थ्रू पाइथन के थ्रू तुम जावा के प्रोग्राम को कैसे कॉल करोगे, वो इस लाइब्रेरी के थ्रू होता है, ठीक है। अब जावा को पता है कि मेरे को ये कैसे कॉल कराना है, बिकॉज जावा एट द एंड जेवीएम ओनली नो, और ये भी जेवीएम में ही है। तो उसको पता है कि कैसे कॉल कराना है। हमको काम है कि भाई हम यहाँ तक पहुँचा देंगे, बाकी काम ये कर लेगा, ठीक है। तो ये हैंडल करता है वो। तो बेसिकली एक तरीके से तुम देखोगे तो अ, ये डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन या एक लैंग्वेज से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र भी करना है, तो उसके लिए सीरियलाइज़ भी यूज़ करना है, ठीक है। डीसीरियलाइज़, सीरियलाइज़ मतलब तुम अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजोगे, तो सीरियलाइज़ मतलब तुम उस डेटा को इस तरीके से पैकेज करो, एक तो कम जगह लेगा, और डेटा अगर दूसरी लोकेशन पे पहुँचे तो टूटे-फूटे नहीं या करप्ट ना हो, ठीक है? तो वही सीरियलाइज़ क्या होता है कि सीरियलाइज़ मीन्स तुमने डेटा को इस तरीके से करा कि भई डेटा का जो जगह ले रहा है, सपोज़ करो एक ट्रक है, ठीक है? मैं इस सामान को इस तरीके से पैक करूँ भई वो ट्रक में जगह कम ले, ठीक है? और सामान को इस तरीके से भी पैक करूँ कि भई रास्ते में जो सड़क वगैरह है, खड्डे वगैरह है, वो उससे टूटे ना, ठीक है? और बाद में जब बी लोकेशन पे पहुँचे तो वो एकदम सही हो। उसी तरीके से जब ये सारी चीज़ें हमको करनी होती है सीरियलाइज़, तो उसको कहते हैं सीरियलाइज़। और जब दूसरी जगह पे हमको वापस वही प्रोसेस जो ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, उसको कहते हैं डीसीरियलाइज़, ठीक है। तो ये जो सीरियलाइज़ डीसीरियलाइज़ है, नेटवर्क पे जब हम भेजते हैं ना, तो नेटवर्क में हमको एक तो डेटा अगर एज इज़ भेजेंगे तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको ट्रांसमिशन करने में बहुत ज़्यादा लेटेंसी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और एक कोई यूनिक वो होना चाहिए, डेटा ट्रांसमिशन करने का तरीका होना चाहिए कि भाई सपोज करो बाइनरी बाइनरी कंप्यूटर इजीली समझता है, तो बाइनरी यू कैन कंसिडर एक वन यूनिक फॉर्म यू कैन ट्रांसफर द डेटा, ठीक है। तो तो इससे हमारा दोनों ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि भाई सीरियलाइज डीसीरियलाइज। तो ये सारी चीज़ें भी यही हैंडल वगैरह कर लेता है, ठीक है। क्योंकि सपोज कर तुम्हारा प्रोग्राम तो पाइथन में है, अब तुम उसको जावा के लैंग्वेज में कैसे करोगे यार? जावा प्रिंट, पाइथन में तो प्रिंट है, वहाँ पे सिस्टम डॉट एलन वो सारा चेंज कैसे करोगे? या इस सपोज करो ये फंक्शन है जावा में, पाइथन में ये है फंक्शन, फंक्शन कैसे लिखते हैं हम जैसे भी लिखते हैं, उस फंक्शन को कॉल कैसे करोगे दूसरी लैंग्वेज में? तो वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करता है ये चीज़ पाई4j, ठीक है। तो सपोज़ करो मैंने स्पार्क डॉट रीड किया, तो ये क्या करेगा,
ये जेवीएम कॉल कर ये कराएगा, जावा को देगा, ये जावा कॉल करेगा इसको, ठीक है। तो जब तुम पाइथन के लिखते हो तो क्या होता है कि एक ओके, तो हाँ, तो पाइस्पार्क की एप्लीकेशन, नॉट पाइस, तो जब तुम लिखते हो कि भाई पाइस्पार्क में तुम्हारा कोड है सपोज करो, तो जो तो तुम्हारा मेन है, मतलब मेन मीन्स यू कैन से एंट्री पॉइंट जहाँ पे होती है, तुम लिखते हो ना पाइथन में मेन नेम इक्वल टू मेन समथिंग समथिंग, ठीक है, वहाँ से स्पार्क सेशन होता है, वो जो एंट्री पॉइंट है ना, सी में कैसा होता है, मेन से चालू होता है, वॉइड मेन समथिंग, ठीक है, तो वो है दैट इज़ अ मेन। तो जो तुमने पाइस्पा का कोड लिखा है दैट इज़ अ, ये ड्राइवर ही है, ओके। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, पाइस्पाक में कोड है, पाइथन में कोड है बेसिकली, तो ये एक जेवीएम बनाएगा, जेवीएम लॉन्च करेगा, ठीक है, एंड ये किसके थ्रू होगा, पाई 4J, ठीक है, जो स्पार्क की एपीआई वगैरह कॉल करनी होती है वो इसके थ्रू होगी। तो इस जेवीएम के अंदर ना ये स्पार्क कोर एपीआई होगी, इसी के अंदर जावा भी है, इसी के अंदर स्पार्क कोर भी है, ठीक है। और मान लो अगर तुमने पाइथन नहीं लिखा हुआ, पाइथन में कोड नहीं लिखा हुआ था, स्काला में लिखा हुआ था, तो ये चीज़ नहीं होती, खाली यही होता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पाइस्पार्क ड्राइवर, और इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ड्राइवर, ठीक है। आर यू गेट, आर यू गेटिंग? Yeah, Varun, I'm getting. यू आर नॉट गेटिंग, लेट मी नो, बिकॉज अभी तुम कोड लेवल पे मत जाओ, अभी तुम ये सोचो कि भाई एक तुमने कोड सबमिट किया है, ठीक है, वो हाँ, पाइस्पार्क में, अब ओके। पाइस्पार्क का कोड जो है वो जावा में कैसे कॉल कराओगे, मतलब जेवीएम में कैसे कॉल कराओगे, स्काला पे कैसे कॉल कराओगे। हम्म, तो उसके लिए ना एक लाइब्रेरी है जो ये चीज़ करती है, वो सारा कॉल कराने का, वो जेवीएम के अंदर, इस जेवीएम में स्पार्क रैपर और जो भी स्पार्क का वो है, तो इसके थ्रू हम कॉल कराते हैं, ओके। ठीक है। हम्म, तो ये रहता है, ठीक है। अब तुम देखो, हाँ, तो ये सब ये कराएगा, जो टास्क वगैरह है ना, जो स्मॉलेस्ट टास्क, मतलब ये काम इसको देना है, वो सब यहाँ पे ड्राइवर करेगा, ठीक है, ये सारा ये करेगा प्रोग्राम, ठीक है, कि ये टास्क करना है, वो टास्क करना है, ये करना है, ठीक है। फिर वो रिसोर्स मैनेजर के पास में जाता है कि भाई मेरे को ये मशीन दे दे, तो वो जो क्लस्टर, ये भी क्लस्टर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्लस्टर में जाके ये क्लस्टर, ये रिसोर्स मैनेजर बोलो ये लो मशीन, तो ड्राइवर क्या करेगा कि इसमें भी जेवीएम एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, जेवीएम ये बेसिकली ये लॉन्च करेगा जेवीएम, क्योंकि पाइस्पार्क के पास में थोड़ा ना जेवीएम है, ये जेवीएम लॉन्च करेगा इस मशीन पे, क्योंकि एट द एंड स्पार्क क्या है, जेवीएम पे लिखो हुई वो फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो वो जेवीएम चालू करेगा, जो भी तुम कोड दोगे, जो टास्क दोगे, वो टास्क यहाँ पे जाके रन होंगे, टास्क 1 है, टास्क 2 है, यहाँ से रन होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जीक्यूटर 1 है, ये एग्जीक्यूटर 2 है, तुमको समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा तो लेट मी नो, नहीं नहीं समझ आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से एक टास्क होता है, ठीक है, एक एक छोटे छोटे जैसे खाने का काम दे दिया भाई इसको, इसको डेकोरेशन का दे दिया, ठीक है। तो अब देखो, एक ये होता है कि भाई ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटर है, ओके, ये जेवीएम की स्पा की मशीन चल रही है, सपोज करो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी है या एक कोई लाइब्रेरी जो तुम यूज़ कर रहे हो पाइथन के अंदर, ठीक है, जो स्पार्क यूनिवर्स के लिए
वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, तो क्या होगा कि एक पाइथन का वर्कर लॉन्च होगा, थ्रेड बोल लो मतलब एक पाइथन का वो चालू होगा। अ, यहाँ पे पाइथन का थ्रेड यू कैन से कि मतलब वर्क ये चालू होगा, जिसमें जो पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, पाइथन स्पेसिफिक कोई चीज़ ऐसी होगी जो इम्प्लीमेंटेड नहीं है इस फ्रेमवर्क पे, ठीक है, वो यहाँ पे रन होगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ से इंटरेक्ट करेगी, ये एग्जीक्यूटर ही है, हाँ? ठीक है, मान लो कि भाई तुमने ये रीड किया, ओके, तुमने बोला कि भाई 1 2 3, ठीक है, एक लाइब्रेरी भाई, या फिर एक फंक्शन लिखा, नहीं एक लाइब्रेरी मान लो, ठीक है, वो तुम चाहते हो कि भाई इसका डबल कर दें, ठीक है, 2 × 2 × 3 × 2, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी मानो स्पार्क में नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये चीज़ हमको पाइथन के थ्रू करनी है या पाइथन से ही हो सकती है, ठीक है। तो स्पार्क के लिए अगर तुम ये मतलब ये कोड अगर तुम पाइथन में लिखोगे तो इसको पता नहीं है कि ये कैसे करना है, बिकॉज यू हैव रिटन दिस फंक्शनलिटी इन पाइथन, ऑल्दो योर एंटायर कोड इज इन पाइथन यू हैव रिटन, बट जो जो कोड लिख रखा है तुमने वो इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो सकता है, ये स्काला के इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो सकता है, बट ये जो फंक्शनलिटी है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो क्या करेगा ये जेवीएम पाइथन थ्रेड और वर्कर लॉन्च करेगा इसी इसी एग्जीक्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़, हाँ, तो ये वाली चीज़ इसको देगा पाइथन को, ठीक है, ये रन करके वापस यहाँ पे सेंड कर देगा। तो अगर तुम देखोगे तो जेवीएम को कुछ भी नहीं पता है कि भाई पाइथन क्या कर रहा है, इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स फॉर हिम, ठीक है। तो और तुमने यूडीएफ अगर सुना हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन, या फिर यूडीएफ सुना है क्या तुमने? यूजर डिफाइंड फंक्शंस पता तो है, मतलब डिटेल्ड में नहीं पता। हाँ तो लाइक जैसे जो यूजर डिक्लेयर करता है बाय हिज ओन, तो उसको यूजर डिफाइन कहते हैं, लेकिन हाँ, बट लाइक कंप्लीट नॉलेज आई एम नॉट हैविंग। हाँ तो यूजर डिफाइंड मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन तुमको मानो ये जो कस्टम लॉजिक है, कस्टम लॉजिक जो स्पार्क के थ्रू नहीं हो सकता, मान लो सपोज करो वो तुमने पाइथन में डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस जावा या जेवीएम को नहीं पता है वो फंक्शन क्या करता है या कैसे कराना है, तो जो इसको देता है पाइथन को, मतलब सपोज करो अगर तुमने यही चीज़ आर लैंग्वेज में लिखी होती तो जावा को, सॉरी ये स्पार्क को नहीं पता है ना कि मतलब वो कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज अ सिंटैक्स ऑफ आर। तो वो आर का वर्कर या आर का थ्रेड वगैरह जो भी है वो लॉन्च करता, वो जो पोर्शन ऑफ कोड है वो इसको असाइन करता और करके रिजॉल्व करके वो वापस इसको देता, देन वो वापस कंटिन्यू वही से होता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब इस वाली चीज़ को ये नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है, दैट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। और एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है भाई, एक तो डिपेंडेंसी बना रहे हो तुम ऊपर से, ठीक है, और पाइथन में अगर लिखा है तो पाइथन और स्लो कर देगा। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि यूडीएफ अवॉइड करो, कि भाई यूडीएफ नहीं लिखना हमको, ठीक है। तो ये होता है भाई, अगर पाइथन की चीज़ें यूज़ ले रहे हो, आर की चीज़ यूज़ लेते तो आर का ही होता है। तो पाइथन में लिख रहे हैं तो पाइस्पार्क में देखो ड्राइवर में पाइस्पार्क होगा, जेवीएम होगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कोई यूडीएफ वगैरह कर रहा हूँ जो पाइथन से ही रिजॉल्व होगा, तो एग्जीक्यूटिव में एक जेवीएम रहेगा, एक पाइथन रहेगा। अगर पाइथन से रिलेटेड कुछ भी नहीं करो, मतलब नॉर्मल मेरा काम स्पार्क से हो सकता है, तो सिर्फ जेवीएम रहेगा एग्जीक्यूटिव में, और जो भी रिजल्ट होगा वो वापस बैक टू ड्राइवर, वापस वैसे जैसे आया था वैसे जाएगा, ठीक है। ये होता है आर्किटेक्चर स्पार्क का। कोई बोलेगा कि भाई आर्किटेक्चर क्या है स्पार्क का,
यूजर विल सबमिट द कोड, वो कोड जाएगा रिसोर्स मैनेजर के पास में, रिसोर्स मैनेजर विल क्रिएट वन ड्राइवर, ड्राइवर यूज दिस कोड एंड ब्रेक इट टिल टास्क। ठीक है, इससे पहले स्टेजेज आते हैं, ठीक है, जॉब्स आती है, वी विल सी। बट मान लो एक ये ड्राइवर ने मल्टीपल टास्क बनाए, ठीक है, वो टास्क है ना, अब ये टास्क तो बना दिए, अब वो रिसोर्स मैनेजर के जाएगा पास में जाएगा, भाई मेरे को मशीन दो जो मेरे को ये टास्क रन करना है। ठीक है, ये इस पे रन हो जाएगा, ये इस पे रन हो जाएगा, तो ये अपना अपना काम करके वापस ड्राइवर को देंगे, ड्राइवर शो कर देगा यूज़र का आउटपुट। ये होता है स्पार्क आर्किटेक्चर ऑन हाई लेवल। जैसे मैरिज का एग्जांपल था ना, पापा बोलेंगे इस इसको काम असाइन करो, काम होने के बाद में मामा या ग्रैंड फादर इन लो वो तुमको दे देंगे, ये हो गया भाई, ये ले लो। तो ड्राइवर का काम कुछ नहीं होता, ड्राइवर का काम टास्क असाइन होता है। मतलब एक तरीके से मैनेजर मान लो कि भाई मैनेजर काम दे देगा तुमको करना है, ठीक है, वो होने के बाद में तुम मैनेजर को दे दे तो भाई ये हो गया देख लो। ठीक है, फिर मैनेजर बिजनेस को पकड़ा देता है काम, नहीं मतलब बिजनेस को दे देता है आउटपुट के भाई तुम देख लो कि ये है, कि तुम्हारा काम हो चुका है। तो ये है। हेलो। या वरुण, या समझ में आया? हाँ। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट नो मी नो। नो नो वरुण। ठीक है, तो अब इसकी मतलब ये देखेंगे हम ये कैसे करते हैं कि भाई स्टेज वगैरह। तो या एक इमेज है, मतलब ड्राइवर का काम क्या क्या होता है देखो, ऑल तो वो करने को कुछ करता नहीं है, बट ये तुम मेरे पास नोशन है, ये इमेज ना यहाँ से है लर्निंग स्पार्क 2। तो बेसिकली जो तुमने कोड लिखा है ना, कोड बेसिकली जॉब होती है, ठीक है, ये बेसिकली कौन कौन से डेटा पे क्या क्या परफॉर्म कराना है, ठीक है, स्टेजेस बनता है, टास्क बनता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये सब करके देता है एग्जीक्यूटिव को कि ये टास्क है, कहाँ से कराना है, क्या करना है, कहाँ से पिक करना है, ठीक है, वो सब बताता है। ठीक है, यहाँ से पिक करो, इस बंदे से जाके कॉन्टैक्ट करो, ये करना है काम, ठीक है, तो वो करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोलेगा मेरे को क्या करना है बता दो, कहाँ पे करना है बता दो, मतलब किस पे करना है, क्या डेटा है वो करना है बता दो। ठीक है, तो वो सब ड्राइवर देता है। ठीक है, पर ड्राइवर खुद नहीं करता है भाई, मेरे को मतलब इससे पर्सन से बात, सपोज करो मैरिज में था, ठीक है, पापा बता देंगे भाई इस शेफ़ का कांटेक्ट है, इससे जाके बात कर लो, ये करना है, ये काम कराना है। ठीक है, तुम जाके बात करोगे, सपोज मामा बात करते हैं भाई ये सिचुएशन है, ये कराना है, कैसे करोगे देख लो बता दो मेरे को, जैसे भी है फाइनल आउटपुट है तो वो करके दे दो। तो एग्जीक्यूट मामा इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल दैट शेफ। ठीक है, तो वैसे ही एग्जीक्यूटिव हैंडल टू दैट टास्क पर्टिकुलरली। ठीक है, वो टास्क होने के बाद में सपोज करो मैरिज में पूरा खाने का मामा ही देख रहा है, ठीक है, मैं खाने का अच्छे से हो जाएगा तो वो पापा के पास में जाएगा भाई मैरिज अच्छे से हो गई, एक पोर्शन जो था खाने का वो अच्छे से हो गया। ठीक है, फिर पापा मतलब वो दिख ही जाएगा कि काम कैसा हुआ मैरिज में। ठीक है, वही होता है कि ड्राइवर का काम कि भाई मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है, बट एट द एंड जो पर्सन हैंडल करेगा वही मेन प्रोसेसिंग, मेन जो भी करना होगा वो करेगा। ठीक है, या वरुण, समझ गया। ओके, वी विल सी लाइक ये कैसे क्या होता है, तो विल सी इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, क्या? ओके, बाय बाय। बाय।